जय हिंद। टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशंस इन इंडिया। जितने भी रेवोल्यूशंस हुए हैं उनकी बात करेंगे। हमें एग्जाम्स में एक दो क्वेश्चन देखने को मिल ही जाते हैं रेवोल्यूशन से रिलेटेड, तो आज हम सारे रेवोल्यूशन डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। देखिए, रेवोल्यूशन शब्द जो है ना, ये रेवोल्यूशन शब्द बहुत ही यूनिक है अपने आप में, क्योंकि हमने बहुत सारा रेवोल्यूशन का नाम सुना होगा। अमेरिकन रेवोल्यूशन, आपका अलग अलग एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन में ग्रीन रेवोल्यूशन, पिंक रेवोल्यूशन, येलो रेवोल्यूशन, मिल्क रेवोल्यूशन, ऐसा बहुत सारे टर्म्स हम सुनते आते हैं। लेकिन क्या हमें रियल में रेवोल्यूशन का मीनिंग पता है? क्या रेवोल्यूशन हम समझ पाते हैं? तो पहले देख लेते हैं रेवोल्यूशन क्या है। देखिए, रेवोल्यूशन जो होता है ये एक सडन, एक कंप्लीट चेंज होता है, एक रेडिकल चेंज करने का बात होता है किसी चीज़ में। जैसे अमेरिकन रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन, ये सब हुआ, रेडिकल चेंज हुआ। जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ तो तुरंत से जो खेती का एक पुराना सिस्टम चल रहा था, उस सिस्टम को उखाड़ फेंक के एक नया सिस्टम का स्थापना करना, ये रेवोल्यूशन होता है। लेकिन हम जिस तरह से ह्यूमन बीइंग्स और जिस तरह से नेचर काम करता है, ये एवोल्यूशन से काम करता है, रेवोल्यूशन से काम नहीं करता है। एवोल्यूशन में क्या होता है कि ग्रेजुअल डेवलपमेंट होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। धीरे 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 डेवलपमेंट होगा। देखिए, मानव पहले क्या था? पहले हम बंदर की प्रजाति में थे, फिर धीरे पहले हमारा टेल हुआ करता है, टेल धीरे धीरे छोटा। चाहे आप एक मछली को देखिए, एक टैडपोल को देखिए, एक फ्रॉग कैसे डेवलप होता है। तो पहले वो टैडपोल होता है, तो उसके पूंछ होते हैं, फिर धीरे धीरे बड़ा होते जाता है, पूंछ खत्म होते जाता है, फिर वो पहले मछली जैसा लगता है। बचपन में तो हम पकड़ भी लेते थे, लगता था कि अरे मछली पकड़ लिया, लेकिन वो मेंढक के बच्चे रहते थे। तो फाइनली फिर वो बड़ा होकर एक मेंढक बनता है। तो ये एवोल्यूशन का प्रोसेस है। और कभी भी रेवोल्यूशन किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं होता है, वो आपका एवोल्यूशन ही होता है। लॉन्ग टर्म में जो सस्टेनेबल हो वो एवोल्यूशन होता है। रेवोल्यूशन के चलते ही हम बहुत सारे प्रॉब्लम देखते हैं। चाहे पंजाब में आज ड्रग का मेनेंस हो और उसके बाद फिर उड़ता पंजाब जैसा मूवी उसका प्लाइट दिखाता है, या फिर किसी देश में आज जो जैसे रशिया आज भी इतना ज़्यादा प्रॉब्लम में है, तो क्योंकि वहाँ पर पहले भी रेवोल्यूशंस वगैरह हुए हैं। तो ये एवोल्यूशन आखिर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए, एवोल्यूशन से क्या होता है कि आप एक ग्रेजुअल प्रोसेस के थ्रू जाते हैं। अचानक से उखाड़ कर फेंकने वाली बात नहीं होती है पुराने सिस्टम को, लेकिन रेवोल्यूशन में ये चीज़ है। तो किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन रेवोल्यूशन नहीं है, रियल रेवोल्यूशन इज द एवोल्यूशन। ये बोला जाता है एक कोट के फॉर्म में कि रियल रेवोल्यूशन इज द एवोल्यूशन। चलिए, अब हम देखते हैं एग्रीकल्चरल सेक्टर में क्या क्या रेवोल्यूशंस हुए हैं। देखिए, सबसे पहले तो एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन का अगर बात किया जाए तो ब्लैक रेवोल्यूशन, आपको याद करना होगा ब्लैक, काला क्या दिखता है? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मेनली ब्लैक दिखते हैं, तो इससे आप याद रख सकते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्शन में जो होता है ये हम बोलते हैं ब्लैक रेवोल्यूशन। उसके बाद फिर ब्राउन रेवोल्यूशन, लेदर प्रोडक्शन में लेदर जो प्रोडक्शन होता है ब्राउन रेवोल्यूशन। उसके बाद ब्लू रेवोल्यूशन, आपका फिश प्रोडक्शन, मछली उद्योग, ये आपका ब्लू, आज ब्लू है पानी पानी, सो फिश, ओके। एवरग्रीन रेवोल्यूशन, ओवरऑल एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। एवरग्रीन है ना, तो ओवरऑल एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के लिए एवरग्रीन रेवोल्यूशन है। फिर उसके बाद अगर आप आ जाएंगे तो ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन का नाम किसने नहीं सुना होगा? ये फूड ग्रेन्स का हायर प्रोडक्शंस के लिए। एवरग्रीन रेवोल्यूशन में आपका ओवरऑल एग्रीकल्चर को लगते हैं, और ग्रीन रेवोल्यूशन में आपका फूड ग्रेन्स पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस था। देखिए, ग्रीन रेवोल्यूशन का मेन कारण क्या था ना कि 1964-65 वाले टाइम में, और 1964-65 और एक बार 65-66 में दो बहुत ही भीषण फेमाइंस आए थे देश में, ठीक है। फूड शॉर्टेज हो गया था और सीवियर ड्रॉट्स हुए थे उस समय। तो उसके बाद देश को जरूरत था कि भाई इतने लोगों का कैसे पेट भरा जाए, कैसे पेट भरण किया जाए। तो इसलिए ग्रीन रेवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट हमें अपनाया गया। देखिए, ये आपका कॉन्सेप्ट 60s के आसपास चला था। ये पहले से नॉर्मन बोरलॉग, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इनको बोला जाता है, इनका कॉन्सेप्ट था। भारत के अंदर MS स्वामीनाथन जी को क्रेडिट जाता है ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक के नाम से। अब हम देखते हैं ये गोल्डन रेवोल्यूशन क्या होता है। ये हॉर्टिकल्चर, फ्रूट्स और हनी के क्षेत्र में गोल्डन रेवोल्यूशन होता है। देखिए, गोल्डन कलर का होता भी है हनी वगैरह, तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं। गोल्डन फाइबर अगर लिख दे फाइबर, तो ये हो जाएगा जूट। जूट का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन आपका वहीं होता है जहाँ भी इलेक्शन जीते गए हैं, बंगाल में। ग्रे रेवोल्यूशन आपका फर्टिलाइजर का ग्रे रेवोल्यूशन बोलते हैं। ये सब रेवोल्यूशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन से हम ये भी समझ सकते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन में हमारा HYV सीड्स का यूज़ हुआ था, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स हुआ था। बहुत ज़्यादा पानी का ज़रूरत था, बड़े बड़े लैंड फील्ड्स की ज़रूरत थे, इसीलिए जो जहाँ जहाँ बड़े बड़े लैंड फील्ड्स अवेलेबल थे वहाँ डेवलपमेंट हुआ, बाकी जगह नहीं हुआ। ये हम देख सकते हैं, पंजाब में बड़े लैंड फील्ड्स हैं, तो पंजाब, हरियाणा और कुछ UP के कुछ क्षेत्र में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ, लेकिन बाकी जगह बिहार, वेस्ट बंगाल और UP के अलग क्षेत्रों में इन सब में डेवलपमेंट नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पर इतने बड़े बड़े फील्ड्स नहीं थे और इतना टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल वहाँ पर नहीं हो सकता था। लेकिन बाकी पंजाब वाले एरिया में इसका इस्तेमाल अच्छे से हुआ, और उसी का नतीजा है कि आज वहाँ पर इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि ये रेवोल्यूशन था ना, ग्रेजुअल तो नहीं था। उसमें हमने बहुत सारा खाद डाला, बहुत सारा फर्टिलाइज़र डाले, बहुत पानी दिया, और उसके बाद
बड़े बड़े लैंड फील्ड्स में बहुत टेक्नोलॉजी का यूज़ किया, तब जाकर प्रोडक्शन हुआ। उस समय के लिए तो अच्छा था, लोगों का पेट भरा, लोग अपना जीवन यापन सही से कर पाए। लेकिन आज के जनरेशन के लिए बहुत बड़ा वहाँ पर संकट का माहौल है, क्योंकि वहाँ पर वाटर टेबल बहुत ही नीचे पहुंच गया है, जो लैंड है वो एसिडिक हो गया है, फिर उसके बाद वहाँ पर ड्रग मेनेस हो गया। देखिए, ड्रग का समस्या भी आपका ग्रीन रेवोल्यूशन का जनक हम मान सकते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन से ही पैदा हुआ है ड्रग का मेनेस। देखिए, ग्रीन रेवोल्यूशन में हुआ क्या, उस समय लोगों के पास अचानक से हाथ में पैसे आने लगे। तो उस समय जिनके हाथों में पैसे हैं, उनके जो बाद के जनरेशन हैं, जो बच्चे हैं, उनको वो तो स्टार्टिंग से देख रहे कि हमारा पिताजी का पास तो बड़े बड़े कार्स हैं, बड़े बड़े घर हैं, सब कुछ है। लेकिन अभी क्योंकि खेत में उतना उपज हो नहीं रहा, प्रॉब्लम होना शुरू हो गया, वाटर टेबल नीचे जा रहा, वाटर का सप्लाई नहीं है, तो ये सब के चलते पैदावार पहले से कम होने लगा। तो वो जो लैविश लाइफस्टाइल जो जीने लगे थे ना, वो लाइफस्टाइल अब खत्म होने लगा। तो जब किसी भी एक सिस्टम से आप आ रहे हैं, वो सिस्टम चेंज होना लगेगा, तो आपको प्रॉब्लम्स होंगे। तो प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन वो लोग खोजते हैं ड्रग्स वगैरह में। और हम जानते ही हैं, बगल में हमारा एक चोर दोस्त जो पाकिस्तान है, वो हमेशा सप्लाई करने के लिए ये सब मतलब हमेशा रेडी रहता है, हमेशा मरते रहता है कि कैसे भी ड्रग वगैरह देके इंडियन पॉपुलेशन को ख़त्म करे। तो वहाँ के पॉपुलेशन में ड्रग सप्लाई उधर से हो जाता है, और क्योंकि बॉर्डर भी काफ़ी करीब है, तो ये सब चीज़ वहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये आपको समझना होगा, हर चीज़ में कुछ ना कुछ रीज़न होता है। ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, उसके बाद ऐसे हुआ, उस समय के लिए अच्छा था, लेकिन लॉन्ग टर्म में अच्छा नहीं था। यही मैंने स्टार्टिंग में आपको समझाया कि रेवोल्यूशन कभी भी लॉन्ग टर्म का सोल्यूशन नहीं हो सकता है। लॉन्ग टर्म का सोल्यूशन आपका एवोल्यूशन ही होता है। चलिए हम आगे देखते हैं। देखिए, पिंक रेवोल्यूशन जो है, ये ओनियन प्रोडक्शन, ओनियन का कलर होता है ना ऊपर का छिलका पिंक कलर का, ओनियन प्रोडक्शन के लिए ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल्स, प्रॉन प्रोडक्शन, याद रखिएगा। रेनबो रेवोल्यूशन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, रेनबो ओवरऑल रेनबो आप बोल सकते हैं कि ये रेनबो में क्या 7 रंग, तो सभी चीज़ों का एग्रीकल्चर में जितने भी चीज़ें हैं, सारी चीज़ का प्रोडक्शन हाई करने के लिए रेनबो रेवोल्यूशन का बात कहा गया था। और उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं, तो उसके बाद फिर आ जाएगा रेड रेवोल्यूशन। रेड रेवोल्यूशन मीट और टोमेटो प्रोडक्शन से संबंधित है। रेड रेवोल्यूशन मीट और टोमेटो, ठीक, याद रखिएगा, रेड मीट। राउंड रेवोल्यूशन, राउंड हमें पोटैटो का जरूरत होता है, जो चिप्स बनाने वाले कंपनियां वगैरह होती हैं, ये ज़्यादातर राउंड पोटैटोस खोजती हैं, तो इसलिए राउंड रेवोल्यूशन पोटैटो प्रोडक्शन। सिल्वर रेवोल्यूशन एग और पोल्ट्री प्रोडक्शन, एग अभी खाने के लिए डॉक्टर भी सलाह दे रहे हैं जिनको कोविड वगैरह है, या फिर ऐसे भी क्योंकि एग में जिंक होता है। सिल्वर फाइबर प्रोडक्शन, ये कॉटन प्रोडक्शन से रिलेटेड है, सिल्वर फाइबर है ये, ठीक है, गोल्डन फाइबर नहीं, सिल्वर फाइबर है। पीछे हमने गोल्डन फाइबर देखा था। व्हाइट रेवोल्यूशन मिल्क प्रोडक्शन के लिए। देखिए, व्हाइट रेवोल्यूशन जो है, इसके लिए ऑपरेशन फ्लड चला था, जिसके जनक कहे जाते हैं वर्गीस कुरियन, याद रखिएगा, वर्गीस कुरियन। येलो रेवोल्यूशन ऑयल सीड प्रोडक्शन के लिए है, ऑयल सीड प्रोडक्शन, येलो रेवोल्यूशन, इसमें सैम पिट्रोडा को इनका श्रेय दिया जाता है, सैम पिट्रोडा भारत के अंदर। तो ये सब चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना जरूरी है। और अगर सिल्वर वाला का देखेंगे ना, ये जो सिल्वर है, सिल्वर रेवोल्यूशन, तो इसमें इंदिरा गांधी जी को इसका श्रेय दिया जाता है, इंदिरा गांधी के टाइम में चला था। और पिंक रेवोल्यूशन का अगर आप देखा जाए, तो पिंक रेवोल्यूशन का दुर्गेश पटेल जी को दिया जाता है, दुर्गेश पटेल, ठीक है, डी से ड्रग, डी से दुर्गेश पटेल। ब्लैक रेवोल्यूशन का अरुण कृष्णन को दिया जाता है। येलो रेवोल्यूशन का श्रेय आपको सैम पिट्रोडा जी को दिया जाता है। और रेड रेवोल्यूशन का विशाल तिवारी को दिया जाता है, रेड रेवोल्यूशन का विशाल तिवारी को दिया जाता है। ये सभी थोड़ा सा पॉइंट्स है, याद रखिएगा, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू, चलिए कुछ क्वेश्चन हैं, 5 सेकंड का टाइम दूंगा। सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू मिल्क प्रोडक्शन, मीट प्रोडक्शन, कॉटन प्रोडक्शन, फ्रूट्स प्रोडक्शन। सिल्वर फाइबर देख लीजिए, मिल्क क्या है, वाइट है, मीट रेड है, कॉटन सिल्वर फाइबर है, ठीक है, कॉटन सिल्वर फाइबर है, कॉटन प्रोडक्शन सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट चलते हैं। हु इज नोन एज द मदर ऑफ सिल्वर रेवोल्यूशन इन इंडिया? मदर ऑफ सिल्वर रेवोल्यूशन इन इंडिया दुर्गेश पटेल नहीं, दुर्गेश पटेल तो अभी हमने सुना था, ये कुछ और में थे, पिंक रेवोल्यूशन से संबंधित थे, है ना, ठीक। वर्गीस कुरियन, ये तो भाई दूध वाले हैं, मिल्क। हरिलाल चौधरी नहीं, इनका तो नाम नहीं सुना, ये तो इंदिरा गांधी हो जाएंगे, तो राइट आंसर इज इंदिरा गांधी, ठीक है। नेक्स्ट, राउंड रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ, राउंड रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? राउंड हमने बात कर लिया था, पोटैटोस से संबंधित है, पोटैटोस सही आंसर हो जाएगा। ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस्ड ऑफ हाई यील्ड वेराइटीज ऑफ सीड्स फॉर, HYV सीड्स यूज हुआ था, जो मैंने डिस्कस कर लिया। ये किस लिए यूज हुआ था, किस चीज़ के लिए? मेनली ग्रीन रेवोल्यूशन में किस चीज़ का ज़्यादा पैदावार किए थे हम लोग? मिलेट्स का, वीट का, ऑयल सीड्स का, पल्सेस का। देखिए, इसमें जो ऑप्शन है ना, इसमें से आपको बेस्ट ऑप्शन चुनना है, कोई और चीज़ मत सोचिए दिमाग में, इसमें से बेस्ट ऑप्शन क्या मिलेट्स था, ऑयल सीड्स था, पल्सेस था, वीट था? एक आंसर आप गेस करके भी बता सकते हैं कि किस एरिया में ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था और वहाँ पर अभी किस चीज़ का ज़्यादा प्रोडक्शन, वहाँ के लोग खान पान में किस चीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, इसका ऑप्शन आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, क्या सही आंसर होगा। ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया वॉज, मतलब क्या चीज़ इंट्रोड्यूस किया, किस तरह के सीड्स का, HYV सीड्स का यूज़ किया किस चीज़ का प्रोडक्शन के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन में, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स इज नोन एज द फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन पीरियड इन इंडिया? ग्रीन रेवोल्यूशन पीरियड आपको बताना है 75,
नहीं, हम तो जानते हैं एक ही ऑप्शन हम जानते हैं कि 60s में चला था, तो बस इसमें कोई 60s नहीं है, एक है 1966 से 69, ऑप्शन लगा देना। Which state was chosen as the initiation site for in India for Green Revolution? ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए भारत के अंदर कौन सा साइट चुना गया था? तमिलनाडु चुना गया था? नहीं, तमिलनाडु नहीं चुना गया था। बिहार में तो लैंड बहुत छोटे हैं, नहीं। आंध्र प्रदेश भी नहीं, तो ये चुना गया था पंजाब को, पंजाब। ओके, नेक्स्ट, डैश इज नोन एज द फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन। व्हाइट रेवोल्यूशन के जनक किसको बोला जाता है? नॉर्मन बोरलो? नहीं, नॉर्मन बोरलो तो हमने सुना था कहाँ, ग्रीन रेवोल्यूशन में, नहीं होगा, ये भी नहीं होंगे। हाँ, वर्गीस कुरियन व्हाइट रेवोल्यूशन के जनक हैं। एम एस स्वामीनाथन भी ग्रीन रेवोल्यूशन से संबंधित है, ग्रीन से, और ग्रीन से ही नॉर्मन बोरलो संबंधित है, तो वर्गीस कुरियन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ब्लैक रेवोल्यूशन इज कंसर्न्ड विथ, ब्लैक रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? हमने स्टार्ट में ही देख लिया था, ब्लैक रेवोल्यूशन ग्रेप्स नहीं, ऑयल सीड्स नहीं, ये हमने ऑयल देखा था, क्रूड ऑयल देखा था, है ना, क्रूड ऑयल, ये भी नहीं। नेक्स्ट, तो ये हमने कुछ फैक्ट्स वगैरह देखे, और इसके साथ ही आज के लेक्चर में इतना ही। हाँ, एक और कॉन्सेप्ट है, ऑर्गेनिक फार्मिंग का कॉन्सेप्ट है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का कॉन्सेप्ट आप लोग याद रखिएगा कि हाँ, कुछ ऑर्गेनिक फार्मिंग होता है। क्या होता है? सिक्किम सबसे पहला स्टेट बना था ऑर्गेनिक फार्मिंग वाला। इसमें क्या होता है? ये इस तरह का फार्मिंग है जिसमें नेचुरल प्रोसेसेस यूज़ होता है और सीड्स यूज़ होते हैं, ठीक है, जिनमें जेनेटिकली कोई चेंज नहीं किया गया, ठीक है, उसको ऑर्गेनिक फार्मिंग बोलते हैं। ऐसे सीड्स आप यूज़ करोगे जिसमें जेनेटिकली कुछ चेंज नहीं किया गया है, नॉट जेनेटिकली ऑल्टर्ड सीड्स का यूज़ करोगे, और नेचुरल प्रोसेसेस यूज़ होंगे, गाय का गोबर, ये सब सारे कुछ यूज़ होते हैं प्रोडक्शन एनहांस करने के लिए, कोई पेस्टिसाइड्स वगैरह नहीं यूज़ होते हैं। ये सब आपको अच्छे से दिमाग में बैठा लेना है, क्वेश्चन आएगा, आराम से सॉल्व कर लोगे। चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, टेक केयर।